So the examples are very simple. Next question is let y is equal to x raised to 5. Let y is equal to x raised to 5 into tan cube 4x upon sin square 3x. Tan cube 4x upon sin square 3x is there. Sin square 3x is there. Yes. So what is the question? So there are number of functions are in division. X into 5 tan cube 4x upon sin square 3x. So number of functions are in division. So here clearly we have to use the logarithmic differentiation for solving such type of question here, है ना? क्योंकि इसमें uy भी तो नहीं जमेगा क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शंस तो डिवीजन में है. इसकी वजह से अपन क्या करेंगे यहाँ पे 100% क्या यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो क्या करेंगे सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. दोनों साइड से लॉग ले लो. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग लेने से ये हो गया log 1. ये साइड लॉग चढ़ गया तो ये हो गया log ऑफ x raised to 5 tan cube 4x upon sin square 3x is there. Okay. After taking the log, it becomes here the rule log a by b is there. So what is meant by log a by b? Log a minus log b is there. So we can write here nothing but log a. Log a means this one. Log a minus log b is there. Minus log b is there. इसके खत्म. तो अब ये log a minus log a है. फिर इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो हम फिर log लगाएंगे. log a plus log b का रूट minus log of sin square of 3x is there. Okay, ये हो गया log का रूट. और फिर से लॉग करोगे कि कोई नंबर अगर से पावर में है तो कहां पर मल्टीप्लिकेशन में we can write here 5 log x. We can write here 3 into log 10x. We can write here 2 into log of sin 3x is there. Okay. अब पूरे फंक्शंस नीचे आ गए है ना. वेरी सिंपल. अभी तुम दिल से भी कर सकते एकदम सिंपल. a by b के फॉर्म में तो पहले रूल log a by b log a minus log b. Then afterward again two functions are multiplication. So log a plus log b same as it is. पावर में है तो नीचे आएगा. log की तीसरी प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके नीचे जाएंगे. अब सब फंक्शन नीचे इसके अपन डिफरेंशिएट लेंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे एडजस्ट करोगे. यस वेरी सिंपल फंक्शंस आर देयर. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो बोलो log y का डेरिवेटिव log ऑफ एनी फंक्शन बोलो log y. कल से कर रहे हैं log y का डेरिवेटिव. एक काम करिए इसको अपन यहाँ पे सॉल्व में आएगा. इसको अपन साफ करिए पूरा ये लिखेंगे. तो अब यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. सो वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको अपन. ओके डिफरेंशिएशन बोल ये साइड में क्या है तुम्हारा log y. ये इक्वेशन को हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx है ना. log y का डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट है. log x का डेरिवेटिव 1 by x. फिर से 3 कांस्टेंट है. log of tan x. log of tan x का मतलब क्या है 1 upon tan x है ना. log of any function 1 upon function और फिर से वो फंक्शन का डेरिवेटिव dx of tan x. ओके माइनस 2 कांस्टेंट. इसमें सेकंड 2 कांस्टेंट log of sin 3x का डेरिवेटिव 1 upon sin 3x और फिर से sin 3x का डेरिवेटिव. बस खत्म. यू कैन सॉल्व एवरीथिंग. तो ये तुमको ऐसे मिला कुछ इस प्रकार से. ये होगा pi by x plus 3 upon tan x into डेरिवेटिव ऑफ tan x. tan x का डेरिवेटिव कितना sec square x minus 2 upon 2 into 1 2 upon sin 3x और अगेन sin 3x का डेरिवेटिव तुमको मालूम है. sin 3x का डेरिवेटिव क्या रहेगा इट इज नथिंग बट cos 3x into एंगल का डेरिवेटिव. राइट है. सो यू कैन राइट हियर डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इज नथिंग बट sin का डेरिवेटिव cos 3x एज इट इज. तो डायरेक्ट लेंगे sin का डेरिवेटिव cos एंगल में 3x और 3x का डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लूंगा. 3x का डेरिवेटिव कितना
आगे समझ में विदाउट डिफरेंशिएशन आधे से ज्यादा खत्म हो गया, सबको आना चाहिए। साइन 3x रेटो पहले साइन है cos 3x एंगल एडिटिव और एंगल में 3x है तो 3x रेटो कितना आ गया 3 रेट ऑफ 3x कितना आता 3 कांस्टेंट और x रेटो कितना 1 तो 3। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व फर्दर तो तुम सॉल्व कर सकते हैं, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो ये दोनों में तुम्हारा इंटरेस्ट मतलब इसमें तुम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि sec स्क्वायर x मतलब 1 by cos स्क्वायर x और tan x मतलब क्या sin x by cos x। तो तुम यहाँ पे sin cos cos कैंसिल करके दो दो के एडजस्टमेंट करके डबल एंगल के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है इंटरेस्ट तो उसको अपन फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्ट है क्या ठीक है करेंगे इसको सॉल्व। देखो अब क्या करेंगे वो बताना है। यहाँ पे भी तो cos 3x by sin 3x cos by sin मतलब क्या cot। तो देखो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या इंटरेस्टेड कैसे सॉल्व कर सकते हैं 5x plus 3 tan x can be written as sin x by cos x and sec square x can be written as 1 upon cos x minus 2 into 3 6 okay cos 3x by sin 3x it is nothing but 6 into cot x is there okay on my calculation now then afterward what done here यहाँ पे एक cos x इसमें से कैंसिल हुआ एक cos x इसमें से कैंसिल हुआ राइट है। तो यहाँ पर तुम्हारे क्या बच गया वेरी सिंपल वन 3 cos x यस टेल मी नाउ क्वेश्चन बराबर है क्या एक बार चेक करें sin स्क्वायर 3x का ना sin स्क्वायर 3x का ना ठीक है राइट। अब बोलो क्या करेंगे यहाँ पे अभी भी इससे पहले बताया हुआ था कि sin x और cos x अगर से है if there is a sin x and cos x then what to done here जब भी sin x cos x रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा we have to convert into double angle formula। double angle formula क्यों तो sin 2x का double angle formula है 2 sin x into cos x is there। तो जब भी तुमको sin cos मिलेगा ऐसा और दोनों का एंगल सेम रहेगा तो we have to convert into it double angle formula। डबल एंगल फार्मूला में क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे। तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए तुमको जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इट रिक्वायर्स 2 हियर मगर यहाँ पे 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको अपन क्या करेंगे डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये फार्मूला तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा वी कैन राइट हियर इट इज समथिंग लाइक टू बी देखो ऐसा हो गया 5x प्लस क्या करें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को मतलब 2 into 3 और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई 2 into sin x cos x minus 6 into cot x is there। always remember कभी भी याद रखो जब भी sin का एंगल और cos का एंगल सेम रहेगा sin cos की जोड़ी रहेगी तो ये हमेशा sin 2x के एंगल में मतलब फार्मूले में कन्वर्ट होगा। इसलिए कि यहाँ पे देखो sin का एंगल cos का एंगल सेम है डबल एंगल में करने का है तो 2 की जरूरत है। 2 की रिक्वायरमेंट क्या है न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई ये टोटल कितना हो गया पहले तो यहाँ पे ये y की जरूरत नहीं है तो पहले शुरू y से नीचे जाएंगे तो dy by x कितना है y goes to that side it becomes 5x plus 6 upon 2 sin x is nothing but sin 2x is there and then minus 6 cot x is there। बस क्या कहता हूँ y के जगह पे y की वैल्यू है ना y के जगह पे y की वैल्यू तुम इस पर रख सकते हैं वेरी इजीली इसका आंसर okay it is your answer very simple one y क्या था अपना y के प्लेस पे y की वैल्यू रख दो so it is your answer very simple one ठीक है समझ में आ सकते हैं is there any difficulty regarding that one। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा फर्क हो गया शायद क्योंकि क्वेश्चन में तुमको दिया था x raised to 5 tan cube 4x दिया था अपन ने खाली tan x की है ना एंगल में यहाँ पे किताब में खाली 4x है तो तुम क्या करेंगे सिर्फ 4x लेंगे बाकी सब तो सेम है। देखो अब तुमको टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताता ये क्वेश्चन सही राइट है। लास्ट में अपन ने जो क्वेश्चन दिए थे y के प्लस पे y की वैल्यू क्वेश्चन में ऐसा था देखो कोई बात नहीं तुम इसको यहाँ फर्दर यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या फर्क है क्वेश्चन में देखो यहाँ से स्टेप से इसके क्वेश्चन में था x raised to 5 x raised to 5 into tan raised to 3 4x एंगल में 4x था और डिवाइड बाय कितना था sin स्क्वायर 3x ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ठीक है।
तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में अपन ने एंगल में ये 4 बोल गए, कोई बात नहीं, आपका नया क्वेश्चन तैयार होगा, इसके हिसाब से y के प्लेस पे तुम ये वैल्यू रखेंगे। मगर अगर से टेक्स्ट बुक का आंसर होना होगा तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ क्या फर्क है, देखो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ये जो एंगल में है ना ये 4x, ये एंगल में कितना है तुम्हारा 4x, बस बाकी कुछ नहीं सेम। तो कितना मिलेगा तुमको 3/tan 4x, और ये कितना मिलेगा sec स्क्वायर ऑफ 4x, बाकी सब सेम। 3/tan 4x को तुम लिखेंगे sin 4x अपॉन cos 4x, अगेन इट इज cos स्क्वायर ऑफ 4x, बस इतना ही डिफरेंस होगा, कुछ भी नहीं, एक एक कैंसिल। यहाँ तुम्हारा कितना बचा 3 sin 4x into cos 4x इज देयर, है ना, into cos 4x में और थोड़ा डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ tan 4x इज नथिंग बट sec स्क्वायर 4x, और यहाँ पे एंगल का फिक्स डेरिवेटिव आएगा कितना आएगा 4, तो ये 4 3 कितना हो गया 12, बस बाकी कोई नहीं। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 12, और यहाँ पे कितना है तुम्हारा sin 4x और कितना आ गया cos 4x, फिर से डबल एंगल में कन्वर्ट होगा किताब के हिसाब से। डबल एंगल मतलब कैसा, देखो डबल एंगल मतलब तुम्हारे पास आया ऊपर 12 sin 4x cos 4x, अगेन एंगल ऑफ sin एंड 4 आर सेम, देखो sin के एंगल में 4x, cos के एंगल में 4x, डबल एंगल में कन्वर्ट करने का है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा करने से ये फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फार्मूला क्या हो गया, देखो डबल एंगल रहता है, डबल एंगल मतलब कैसा, देखो डबल एंगल मतलब कैसा, अगर से यहाँ पे सिंगल है 2 sin x cos x, अगर से सिंगल सिंगल है तो इसका डबल रहता, अब एंगल में 4 4 है तो इसका डबल रहेगा, डबल मतलब कैसा, इट इज नथिंग बट sin 8x इज देयर, है ना, ये 4 4 है तो ये डबल एंगल के हिसाब से क्या होगा 8x, तो ये सिंगल सिंगल है तो क्या रहता sin 2x, तो ये 4 4 से तो इसका डबल मतलब ये था sin 8x, तो बस सिर्फ कितने फर्क रहेंगे यहाँ पे sin 8x, और ये तुम्हारा 12 दूनी कितना 24, बाकी सबसे एज इट इज। आई होप यू गॉट इट, समझ में आया क्या डिफरेंस आया। अपने एंगल में tan रेस टू और tan क्यूब 4x नहीं थे, tan 4x के थे, फिर भी यहाँ से स्टेप अगर से तुमने राइट कर दिए तो तुम्हारा पिछले का आंसर जो है किताब का टेक्स्ट बुक का आ जाएगा। ओके, गॉट इट, करो करेक्शन का विचारेशन, ये तुमसे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन, यहाँ पे से तुमको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल में 4x रह गया था आपका, अपन एंगल में 4x नहीं लिए थे तो अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन का आंसर बराबर था, मगर टेक्स्ट बुक में 4x है तो हम 4x लेंगे, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ एंगल में tan 4x रेडियो sec स्क्वायर 4x और फिर ये 4x रेडियो 4 एंगल के रेडियो, ये 4 3 कितना हो गया 12, अगेन tan का tan है sin बाय cos, sec का tan है 1 बाय cos, एक एक कैंसिल हो गया, sin के एंगल में 4x, cos के एंगल में 4x, डबल एंगल में कन्वर्ट होता, इसलिए पहले शुरू 2 की एडजस्टमेंट, 2 की एडजस्टमेंट करने के बाद ये फार्मूला हो गया 2 sin 4x cos 4x, मतलब ये एंगल में दोनों के 4x 4x है, डबल एंगल के हिसाब से वो कितना मिलेगा तुमको sin 8x मिलते हैं, और 12 दोनों कितना हो गया 24, राइट है। इससे कोई पूछना है, कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दैट वन, कळलं काय एक्शन होतो सांग, हे तुमचा पुस्तकातला आन्सर। Now we'll proceed to the next question. Now the next type का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन x raised to tan inverse of x, let y is equal to x raised to tan inverse of x। तो अभी ये कौन सा टाइप है, x क्या है फंक्शन, tan inverse भी क्या है फंक्शन, फंक्शन के पावर में फंक्शन, तीसरा टाइप, तो वी हैव टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि x भी फंक्शन है और tan inverse भी फंक्शन है, जब भी कोई फंक्शन के पावर में फंक्शन रहेगा तो वी अप्लाई log here। So what we taking is taking log on both sides, taking log on both sides, so what happens of log y is equal to log of x raised to tan inverse of x, so it becomes here log y is equal to log होने की वजह से tan inverse of x नीचे आएगा, tan inverse of x into log x is there, tan inverse of x into log x is there। अब ये दो फंक्शन हो गए, है ना, tan inverse of x पूरा के पूरा नीचे आया और ये कितना मिला तुमको log x। अब इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन मतलब tan inverse of x, एक फंक्शन मतलब और दूसरा मतलब log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें डिफरेंशिएशन मतलब क्या था, log y इक्वल टू 1 by y dy by dx,
अगेन टू फंक्शंस आर देयर, u into v करूँ, u into v करूँ मतलब क्या, first function as it is derivative of second log x derivative 1 by x plus second function log x as it is tan inverse of x derivative 1 upon 1 plus x square. बस खत्म, इतना ही है इसमें. First function as it is derivative of second function log x as it is tan inverse of x derivative 1 upon 1 plus x square. बस ये y की जरूरत नहीं, y को उधर लेके चले जाओ. Your answer will be therefore dy by dx is equal to y इधर चले गया, तो यहाँ क्या बचा तुम्हारा, tan inverse of x by x plus log x into 1 log x upon 1 plus x square. और लास्ट में y की जगह पे y की वैल्यू रखना मत भूलो, इसको नहीं तो पहले क्या करते जाओ, लेट y is equal to equation number 1, तो डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से y की जगह y की वैल्यू, so it becomes x into tan inverse of x then tan inverse of x by x plus log x divided by 1 plus x square is there. That's कोई प्रॉब्लम इसमें, एकदम सिंपल, वो टाइम पास है ना, सिर्फ टाइम पास, बाकी कोई नहीं, एकदम सिंपल एकदम सिंपल. चलो आगे देखो, अगले क्वेश्चंस में सिर्फ कॉपी पेस्ट है, बस ओनली कॉपी पेस्ट इज देयर, क्वेश्चंस बहुत इसमें, ठीक है. कॉपी पेस्ट मतलब कैसा, देखो नेक्स्ट फंक्शन इज sin x का पावर x, सिर्फ कॉपी पेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin x के पावर में x, राइट, यस. तो बोलो sin x एक फंक्शन है, x एक फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन, सेम, टेकिंग log on both side, कॉपी पेस्ट, ओनली कॉपी पेस्ट इज देयर. log of sin x के पावर में log होने की वजह से ये नीचे आ जाएगा फंक्शन, ये होगा तुम्हारा x log of sin x, बस डेरिवेटिव. ये तुम्हारा x मतलब पहला फंक्शन और ये मतलब दूसरा फंक्शन, u into v करूं, ठीक है ना, u into v करूं, बोलो क्या u into v करूं. फर्स्ट फंक्शन है दिस log of sin x डेरिवेटिव 1 upon sin x और फिर डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन log of sin x as it is, और पहले में x का डेरिवेटिव कितना 1, बस खत्म. इसको जल्दी ले जाओ, तो therefore dy by dx is equal to y goes to that side, y, now it becomes x into the direct you can and directly of the sin x derivative cos x, derivative of sin x cos x by sin x, directly is the cot x, ठीक है, प्लस log of sin x. इट इज योर आंसर. आंसर क्या, y के प्लेस पे y को ले रखो, तो फाइनल आंसर इज sin x का पावर x x cot x plus log of sin x is there. कोई नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट is there, only copy paste is there, otherwise there is no importance in that one. ज्यादा कोई importance नहीं है, एकदम सिंपल. यहाँ पे एक sin it is था, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin, sin का डेरिवेटिव cos, और ये cos by sin कितना हो गया cot x, बस बाकी सब. नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से कर सकते हो तुम इजीली, मगर यहाँ फर्क क्या है, sin x sin of x raised to x है. बताओ क्या ये क्वेश्चन, ये बता देते हैं. sin of x raised to x है, एंगल में x raised to x है ना, तो एंगल में x raised to x मतलब तुमको यहाँ पे सॉल्व करके बोला था, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन देखो अभी. देखो y इक्वल टू, एंगल में भी रहा तो
फंक्शन के पावर में फंक्शन नीचे, तो क्या करेंगे यहाँ पे एंगल में लिखो ऐसे, व्हाट वुड एंगल लॉग अप्लाई करें तो ये होगा log y इज इक्वल टू log ऑफ sin ऑफ x रेज़ टू x। तो इसका कैसे करेंगे, log of sin of x raised to x, how to take the derivative of that one? Yes, tell me now. Log of sin of x raised to x, तो क्या पुट अप करो इसमें? Yes, tell me. तो जिसको लॉग का रूल नहीं बैठता, लॉग का रूल कब बैठता, जब यहाँ पे ऐसा है इसके पूरे होल में, जैसे अभी के था sin x का पावर x में अपन ने x यहाँ पे लेके आए थे, मगर अभी हमें कितना है x raised to x है, तो यहाँ पे log अभी लेके मतलब नहीं, तो एंगल में x raised to x है ना, एंगल में x raised to x है, तो पहले क्या करेंगे अपन x raised to x को सॉल्व करेंगे पहले। तो पहले एक फंक्शन लेंगे, लेट u इज इक्वल टू x raised to x, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, पहले एंगल में फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो पहले अपने को लेट u इज इक्वल टू इतने फंक्शन को u लेंगे, है ना। तो वो u लेने से तुम्हारा क्या हो गया, उसको लॉग अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे और बाद में फिर अपन उसके साइन केस में वैल्यू रख देंगे। वेरी सिंपल वन, देखो कैसा बता है, आई विल गिव हिंट इन दैट वन, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, तुम क्या करो, ये पहली स्टेप हो गई लेट पाए, यहाँ पे जो x रेज़ टू x है इसको लॉग लेके भी कोई मतलब नहीं था, पहले सिंपलीफाई करो, क्या करो, टेक u इज इक्वल टू एक अलग फंक्शन लेंगे, x रेज़ टू x अलग से सॉल्व करेंगे, तो फंक्शन के पावर में फंक्शन है, अब इसको सेम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और पुट, ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिला तुमको, log u log of x रेज़ टू x, ठीक है, तो log होने की वजह से ये नीचे आ गया x log x और ये तुम्हारा क्या हो गया log u इज देयर, बस अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये होगा log u का डेरिवेटिव 1 by u du by dx, u into v करूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x डेरिवेटिव 1 by x, दूसरा फंक्शन log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये तो मालूम है सबको, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन u into v करूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस दूसरा फंक्शन log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसिल, तो तुम्हारा du by dx आ गया, इट इज नथिंग बट du by dx नथिंग बट 1 plus log x, u into 1 plus log x is there, u के प्लस u की लेवल को u कितना है x raised to x into 1 plus log x, ये तुम्हारा आया du by dx, ठीक है। इसको y पुट अप करने से ये जो फंक्शन था ये y तुम्हारा क्या हो गया, y is equal to it is nothing but sin u is there, है ना। ओके व्हाट हैपेंस नाउ, ये सी देयर इज प्रॉब्लम मेसेज करून का काय असणार असे सांगा मला, आणि तुम्हाला हे बघा अँगलला x रेज़ टू x असल्यामुळे log ही घेऊन काय फायदा नाही, त्यामुळे पहिले अँगल मध्ये फंक्शनचा पावर फंक्शन असल्यामुळे अँगलला एक फंक्शन u घेऊन आपल्याला पहिले सॉल्व करता येईल, सॉल्व करून तुम्हाला du by dx काढला। आता we are interested to find out sin u, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x dy by du, sin u का डेरिवेटिव cos u और अगेन u का डेरिवेटिव कितना du by dx, तो u के प्लेस पे कितने आया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डेरिवेटिव कितना है dy by dx, sin u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैसे आएगा, sin u का डेरिवेटिव cos u और फिर ये u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या du by dx, ये तुम्हारा कितना हो गया cos u, u के प्लेस पे u की वैल्यू, u कितना है तुम्हारे पास x रेज़ टू x और du by dx कितना है x raised to x into 1 plus log x is there. It is your final answer of that one. Okay, cos of x raised to x into 1 plus x raised to x into 1 plus log x. समजलं का बाबा, हार्ड वाटू लागले हे बघा, काय केलं इथून कोण बघून घे, अडचण काय होते याच्यामध्ये, हा क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे, क्वेश्चन मध्ये आहे y is equal to sin of x raised to x, एंगल में x raised to x है, इससे पहले का क्वेश्चन था ऐसा पूरा ब्रैकेट था, तो फंक्शन के पावर में फंक्शन है,
तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। लॉग लगाएंगे log y तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और तुम्हारा डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाएगा। मगर अभी उसने x रेज टू x मतलब एंगल में फंक्शन का पावर फंक्शन दिया, तो तुम इसको डायरेक्ट लॉग लगाएंगे तो नहीं होगा सॉल्व। log y इज इक्वल टू log ऑफ, मैंने डायरेक्ट लॉग पे अगर से अप्लाई कर दिया तो लॉग का ऐसा कोई नियम ही नहीं है। तुमको इसका डेरिवेटिव मिलेगा 1/y डिवाइडेड log ऑफ 1/sin x रेज टू x और डेरिवेटिव ऑफ sin x रेज टू x। तो sin ऑफ x रेज टू x का अपने को डेरिवेटिव थोड़ी मालूम है, तो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो है सबसे पहले एंगल जो है यहाँ पर, ये जो फंक्शन के पावर में जो फंक्शन है इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। आप पहले इसके लिए पुट u इज इक्वल टू एंगल टू फंक्शन के पावर में फंक्शन है जो है x रेज टू x। अब इसको अपन फंक्शन के पावर में फंक्शन आया तो पहले इसको आराम से सॉल्व करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इसके log लिया, यहाँ से भी log अप्लाई करा। अब ये log होने की वजह से ये नीचे आ गया, इसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करें तो log u का डेरिवेटिव 1 by u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du by dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बस ये कट गया। ये u इधर चले गया, u के प्लेस पे u की वैल्यू, u कितना है x रेज़ टू x, तो तुमको du by dx मिला। ठीक है, एंगल को लेकर सॉल्व करा। ऐसा करने से अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या हो गया, अपन ने इसके जगह u पुट करे तो y क्या मिला, sin u हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने को क्या निकालेगा dy by dx, तो यहाँ पे निकला क्या du by dx, बट वी वांट dy by dx, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy by dx, sin u का डेरिवेटिव cos u और अगेन एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट du by dx। u की जगह u की वैल्यू रिप्लेस करो, u क्या है x रेज़ टू x और du by dx कितना निकाले तुमने यहाँ पे, इट इज नथिंग बट x रेज़ टू x into 1 plus log। I hope you got that one। आया क्या समझ में, बोलो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपन, if you understand this one। आया क्या सबके समझ में? Yes, tell me। हाँ सर। आला? बोला हो नाही काय ते सांगत जा रे बाबा, फक्त मोबाईल घेऊन झोपायला का तुम्ही? हो सर आलं। हा, समजलं? हो सर आलं। ठीक आहे, तर असं आहे। आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय करायचं लक्षात घ्या, याच टाइपचा आहे, मी जास्त परिश्रम घेत नाही। क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये बघा, आता तुमचं चांगले दिवस आले, आता डिफरेंशिएशनला बघा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। त्याच्यामध्ये पहिला फंक्शन आहे x रेज़ टू x, x रेज़ टू e है वाटतं, x रेज़ टू e। एक काम करू आपण डायरेक्ट इथून सोल्व करू, let y is equal to x raised to e plus x raised to x plus e raised to x and plus e raised to e। आता चार फंक्शन दिलेले, चार फंक्शनचं डिफरेंशिएशन घ्यायचं, तर असा विचार नहीं करायचं की लॉगरिथम से करेंगे बोल के, अपने को अपने हिसाब से सोचना चाहिए। देखो इसमें सबसे पहले इसके डिफरेंशिएशन में 4 फंक्शन है, जिसमें से 3 फंक्शन बहुत सिंपल है, ये सबको मालूम है। पहला फंक्शन देखो, ये क्या है x रेज़ टू e, बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट, पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन डेरिवेटिव बोलो, पावर को नीचे, पावर में से एक कम और एक डेरिवेटिव कितना 1। उसके बाद सेकंड फंक्शन e रेज़ टू x, e रेज़ टू x डेरिवेटिव e रेज़ टू x, उसका क्या करता हूं। अब देखो ये e भी कांस्टेंट है, इसके पावर में e है, कांस्टेंट के पावर में कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ गया 0। सिर्फ यहाँ पे हमको त्रासदायक कौन है, ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जो पहले अपने को तकलीफ दे रहा, जे आपला त्रास द्यायला पहिले त्याला सॉल्व करू। तर हा फंक्शनचा पावरला फंक्शन असल्यामुळे पहिले याला आपण सॉल्व करू। सेम याच पद्धतीने पुट करा किंवा लेट करा, तुमच्या मनावर, पहिले याला व्यवस्थित सॉल्व करू। लेट u इज इक्वल टू या फंक्शनचा पावरला फंक्शनला ऑटोमेटिकली एवढं येईल सेम du by dx। असा केल्यानंतर अब इसको अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ y का है तुमचा, y इज इक्वल टू x रेज़ टू x, x रेज़ टू x, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू e। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरे स्टेप को करेंगे।
इसको पूरा डिफरेंशिएट करा तो ये क्या मिला dy बाय dx। बोलो ये पावर फंक्शन, पावर को नीचे पावर में से एक कम, ठीक आहे, पावरला खाली पावर मध्ये एक कमी, पुन्हा